हेलो दोस्तों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में NCERT बुक में चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें वास्तविक संख्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। फिर हम वास्तविक संख्या के जो टाइप्स हैं उनको 1 बाय 1 समझेंगे। फिर वास्तविक संख्या को जब हम समझ लेंगे फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की ओर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की ओर जाते हैं। वास्तविक संख्या जीवन में इसका बहुत ही रोल है। वास्तविक संख्या जैसे हम रियल नंबर को देखते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो संख्याएं आती हैं। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होती है? इन्हें P/Q के रूप में डिफाइन किया जाता है, यानी P/Q के रूप में लिखते हैं हम। और जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो वहाँ P/Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक में हर को 0 नहीं लेना है। इसी प्रकार इरेशनल नंबर होता है जिसमें अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर थोड़ा सा हम रेशनल नंबर के नीचे की ओर बढ़ेंगे तो रेशनल नंबर में देखते हैं कि हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, और इंटीजर मिलेगी, पूर्णांक। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं छोटी छोटी कक्षाओं में हमें सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याएँ सिखाई जाती हैं। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत 4 संख्या आती हैं, जिसको हम सबसे पहले सम संख्या होती है, फिर विषम होती है, भाज्य होती है, अभाज्य। इन चारों को जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं, इकट्ठा सामूहिक रूप से मिला देते हैं, कौन सी बनती है? नेचुरल नंबर। और फिर नेचुरल नंबर में एक जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को जीरो रख देते हैं एक संख्या, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर अगर हम उसी संख्याओं को पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक ऋणात्मक के रूप में लेते हैं तो वह संख्या पूर्णांक संख्या बनती है। और इन दोनों को जब रेशनल पढ़ते हैं, रेशनल, इरेशनल, इनको दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वास्तविक संख्या बनती है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के पास पहुँचने के लिए हमें ये छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये संख्याएं पता होती हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य क्या है, लेकिन आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे कोई संख्या सम हो जाती है, कैसे कोई संख्या विषम होती है, कैसे कोई संख्या भाज्य होती, कैसे कोई संख्या अभाज्य होती है। फिर प्राकृतिक समझेंगे, पूर्ण समझेंगे, पूर्णांक समझेंगे, परिमेय समझेंगे, अपरिमेय समझेंगे। इन सबको कंबाइन करके वास्तविक संख्या बनेंगे, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? परिमेय, अपरिमेय। उसके अंदर 3 आती हैं, 3 के अंदर 4 आती हैं। तो सबसे पहले हम सम संख्या सीखेंगे। अब हम जानेंगे कि सम संख्या होती क्या? इवन नंबर। सम संख्या, या इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। जब हम जानते हैं जब किसी संख्या के इकाई के अंक में, कहाँ? इकाई के अंक में, वंश में, अगर हमें 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये सारी संख्याएं हमें फर्स्ट नंबर में यानी इकाई के अंक में मिल गई, तब हम उस संख्या को क्या समझेंगे? सम संख्या। जैसे आप एक उदाहरण देख सकते हैं। एक उदाहरण ले लिए, जैसे लिखा है 212। अब हम देखेंगे कि ये सम है कि विषम है, तो हम देखेंगे इसके इकाई के अंक में क्या है। जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो हम देखेंगे इकाई के अंक में क्या है? 2 है। अब हम चेक करेंगे 2 के रूल में क्या है, तो इकाई के अंक में 2 यहाँ पर है, तो इसलिए 212 क्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार हम बहुत सी सारी संख्याओं को, सम संख्या को समझ सकते हैं। फिर आती है दूसरी कौन सी? विषम संख्या। अब हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे। जनरली हम छोटी छोटी कक्षाओं में विषम संख्या के बारे में सीखे हैं, लेकिन एक बार हम सीखेंगे क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है? वास्तविक संख्या पहुँचना है, जो चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज में हम चलेंगे, पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे तब हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। विषम संख्या, अगर हम विषम संख्या में थोड़ा सा जाएँ, इकाई के अंक में, कहाँ? इकाई के अंक में हमें क्या मिले? 1, 3, 5, 7, 9। अगर हम किसी संख्या को चेक करेंगे कि सम है कि विषम, तो उसके इकाई के अंक में अगर हमें 1, 3, 5, 7, 9 मिल गए तो उस संख्या को हम क्या समझेंगे? विषम संख्या। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम देखेंगे
513 513 में हमको चेक करना है कि सम है कि विषम। हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है, इसके 3 है, 3 दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक 3 है, तब हम 3 वाले रूल में चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे विषम संख्या के इकाई के अंक में अगर 3 है तो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। तो 513 कौन सी हो गई, विषम संख्या हो गई। तो सम का रूल क्या है, 0 2 4 6 8, और विषम का रूल क्या है, 1 3 5 7 9। हमने सम विषम को सीख लिया है। सम का मतलब होता है जब किसी के संख्या के इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 आती है तो सम संख्या है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 1 3 5 7 9 आती है तो हम उसे विषम संख्या समझेंगे। हमने सम विषम को अच्छे से सीखा है। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या एक होती है अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या का मतलब होती है ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। और अभाज्य संख्या का मतलब है जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हों। अब थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को ढूंढेंगे वो किसके किसके टेबल में आती है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो हमने उठा लिया 1 हम देखते हैं किसी के पहाड़े में नहीं आती। 1 तो आती है, लेकिन ये एक लौती ऐसी संख्या 1 है, एक है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। क्योंकि भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, अभाज्य संख्या में कितने चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन एक के केवल एक ही गुणनखंड है। तो एक लौती ऐसी संख्या है जो ना कि भाज्य है ना ही अभाज्य। अब हम 2 की ओर चलते हैं, 2 को देखते हैं 2 के कितने गुणनखंड होते हैं। अब हम 1 देखते हैं 2 किसके किसके गुणनखंड। 1 का हम टेबल करें, 1 दूना 2 आ रहा है, और किस में आ रहा है, 2 1 कम 2। तो हम देखेंगे 2 के कितने गुणनखंड हैं, 1 2। तो किस में आएगा, भाज्य में आएगा कि अभाज्य में, अभाज्य संख्या में आएंगे। जिसके 2 गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या का। पहली संख्या क्या हो गई, 2। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। अब 2 से अधिक चले जाएंगे तो भाज्य में चला जाएगा, वैसे भी विभाजित हो जाएगा, भाज्य। इसको बोलते हैं कंपोजिट, ये प्राइम नंबर। फिर हम देखते हैं 3 का हम देखते हैं, चेक करते हैं किसमें किसमें आता है। 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, या 1 तिहाई 3, 1 3 1 कम 3। हम भी देखते हैं, अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जो 3 को ला ले, नहीं है, केवल 1 और 3 हैं। तो 1 तिहाई 3, 3 1 कम 3। तो हम चेक करते हैं 3 के कितने गुणनखंड हो गए, फैक्टर 1 2। तो किस में आएगा, अभाज्य संख्या में, जिसके 2 गुणनखंड हो, 3 इसमें आ गया। अब हम 4 को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, 4 को। 4 अब देखते हैं किसके किसके टेबल में आता है। तो पहले हम 1 का चेक करते हैं, 1 तो सबका है, 1 चौके 4, या 1 4 जा 4। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 3 में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 4, तो 4 1 कम 4, तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, कितने गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक। अब हमने यहाँ पे भाज्य संख्या हम समझा है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने पर वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये किस में आ जाएगा, 4 आ जाएगी भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। पहला तो यह स्वयं है, 1 है, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। फिर हम देखते हैं 5 को ले लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर में पहुंचना है, और चैप्टर में पहुंचने के लिए हमें वास्तविक संख्या को अच्छे से सीखना है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम जितनी भी संख्याएं सीखते हैं दुनिया में, सब इसी के अंतर्गत ये संख्याएं आती हैं। अब हम देखते हैं एक बार, वास्तविक संख्या में 5 को ले लेते हैं। 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 1 पंचे 5, 5 1 कम 5। अब देखेंगे 5 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 5, 2 गुणनखंड हैं। तो किस में आएगा, अभाज्य संख्या में आएगा। ठीक,
फिर हम 6 को चेक करते हैं, 6 को। तो 6 देखें किसके किसके टेबल में आता है, 1 6 जा 6, 1 छक्के 6, फिर 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 तिहाई 6, 2 3 जा 3 2 जा 6। अब देखो 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, ना ही 5 के टेबल में आएगा। तो इसके कितने फैक्टराइजेशन हो गए, 1 2 3 4। तो 4 2 से अधिक हो गए, 2 से अधिक हो गए, किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, 6 इसमें आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 7 इसमें आएगा, क्योंकि 7 के 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर हैं। फिर 7 के बाद 8 आएगा, तो 8 इसमें आ जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8, 4 से कट जा रहा है तो 2 से अधिक हो गए। फिर हम देखेंगे 9 भी इसमें आएगा, 3 3 जा 9, 3 तिकाई 9, 10 भी आएगा। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या। इसी प्रकार बहुत सारे 11 13 बिंदी बिंदी बहुत सारी संख्याएं। तो ये क्या हो गई, सम विषम भाज्य अभाज्य। एक बार हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि सम संख्या वह संख्या होती है जिसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 है, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या है जिसके इकाई के अंक में 1 3 5 7 9 आए, तो उसे विषम संख्या कहेंगे। हमें केवल इकाई का अंक पकड़ना है। और भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब होता है कि टेबल में आए। जैसे 3 के टेबल में क्या है, 1 और 3, 1 और 3। फिर हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह स्वयं हो और एक हो। एक एकलौती ऐसी संख्या है जो सबके पहाड़े में आती है। ये देखिए, जब एक का टेबल करेंगे तो हर एक संख्या आएगी। फिर अगर हम थोड़ा सम विषम भाज्य अभाज्य को सीखें, ये 4 संख्याएं हैं, ये चारों, इन चारों को थोड़ा सामूहिक रूप से मिला देते नेचुरल नंबर बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है, इसको भी सीख ले। प्राकृत संख्या, सब बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसे n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है, n से। 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 बहुत सारे, कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अब हम थोड़ा इन चारों संख्याओं को देखें, सम विषम भाज्य अभाज्य, जितनी भी संख्याएं इसमें हैं सब नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या से ही चारों संख्याएं मिलकर बनती हैं। इनको हम सामूहिक रूप से इकट्ठा कर दें तो किसमें आ जाएंगी, प्राकृत संख्याएं। ठीक, अब हमने प्राकृत संख्या को अच्छे से सीख लिया। छोटी छोटी कक्षाओं में हमें सम विषम भाज्य अभाज्य और प्राकृत संख्या सिखाई जाती है। जब प्राकृत संख्या बनी तो थोड़ा सा इसके एक स्टेप आगे जाएंगे तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। एक कदम जैसे ही हम थोड़ा चढ़ेंगे, अगर हम 0 से किसी संख्या के स्टार्ट कर दें, कहाँ से स्टार्ट कर दें, 0 से, तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसे W से दर्शाया जाता है। अगर 1 से, यही सेम नंबर रहेंगी, 1 2 3 4 बहुत सारे। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट कर दें, कहाँ से स्टार्ट कर दें, 0 से, तो होल नंबर बन जाएगी। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से अनंत तक। ठीक है। फिर पूर्ण संख्या, अभी तक हमने जितनी संख्याएं सीखी सबके पास पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक धन लिखा नहीं जाता, लेकिन हर एक संख्याओं में धन क्या होता है, छिपा रहता है। तो सभी ये जो 4 नंबर, ये मिला के 5 6, ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। जब धनात्मक संख्याएं आ गई तो फिर लगा कि ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो ऋणात्मक संख्या सीखने के लिए पूर्णांक आया। कौन आया, पूर्णांक, जिसे किससे दर्शाते हैं, आई या जेड से। आई मीन्स इंटीजर, जेड एक सिंबल है दर्शाने के लिए। तो पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब सभी धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं मिला के क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए, इसे जेड या आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जेड या आई से। अगर ये 0 है, क्या है, 0। अब हम यहाँ पे +1 भी लेंगे, -1 भी लेंगे, यानी धन 1 भी और -1 भी, क्योंकि पूर्णांक में होता है। अगर हम इसको संख्या रेखा हम समझने की कोशिश करें तो 0 चलते हैं, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट। तो इधर 0 से 1 2 +1 -1 दोनों तरफ जा रहे हैं, तो 0 भी लेंगे और प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। तो ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। पूर्णांक, +-2 +-3 बहुत सारे, ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्याएं हैं जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। ये 0 से स्टार्ट होती हैं, लेफ्ट राइट में भी चलती हैं संख्या रेखा में, राइट में भी चलती हैं। अब
पूर्णांक संख्या को जैसे हम सीखे हैं तो इसमें बहुत सारी संख्या आ गई। अब पहुंचते हैं हम कहाँ, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को हम अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। ये हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्लास, जब हम क्लास मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो उस पार्ट का नाम क्या है, उस चैप्टर का क्या नाम है, परिमेय संख्या। और फिर तो परिमेय संख्या क्या है, थोड़ा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में डिनोट करते हैं। किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। अब मन में एक प्रश्न आ रहा है कि PQ क्या है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। अब P और Q, सबसे पहले तो प्रश्न मन में आया कि P क्या है, तो P क्या है, अंश है, Q क्या है, हर। P/Q, P और Q क्या है। जब हम P/Q के रूप में किसी संख्या को हम लिख देंगे तो हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि P और Q क्या है। तो PQ क्या है, यही पूर्णांक है। कौन सी संख्या है, यही पूर्णांक। आप देखिए यहाँ z बराबर 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, तो यही जो पूर्णांक है इसी हम P और या Q को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। कहने का मतलब इस P और Q को, किसको, इस P और Q के हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं अपने मन से। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, तो P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। PQ क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है कि 0 से लेकर प्लस वाली भी संख्या और माइनस वाली संख्या। तो हम यहाँ पर जो संख्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, हम यहाँ परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो P और Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन एक शर्त रखा है, P और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली जो हर है उसको 0 नहीं लेना है। अगर हम 0 ले लेते हैं तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो इतना है कि इतना याद रखना है आप लोगों को कि परिमेय संख्या, जब हम संख्या को चुनेंगे तो हर में हमें 0 नहीं लेना है। क्योंकि हर में 0 का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप लोग समझिए। अगर मान लीजिए हम P की जगह पर 1 ले लिए, अगर हम हर में 0 ले लिए, अब सोचिए आप, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब भाग देना यानी बांटना। अब हम 1 रुपये के 0 लोग में कैसे बांटेंगे, आप ही लोग सोचिए कैसे बांटेंगे। हमारे पास 1 रुपये है या आपके पास, जिसके पास भी हो, अगर आपको किसी को बांटना है तो कोई ना कोई चाहिए बांटने के लिए। अब किसी को नहीं बांटना है तो किसको देंगे। तो ये ऐसी, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि 1 रुपये को हम किसको बांटेंगे। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिभाषित। यानी कहने का मतलब है जब हम परिमेय संख्या सीखेंगे तो हमें हर में 0 नहीं लेना है। परिमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां PQ पूर्णांक है और हर 0 नहीं लेना। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत ही जल्दी हम वास्तविक संख्या के पास पहुंचने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब P/Q, तो P का मतलब क्या है, पूर्णांक। P आप एक कोई पूर्णांक ले लीजिए यहाँ से, मान लीजिए +2 ले लेते हैं, प्लस लिखा नहीं जाता, अपॉन, हम भी अपॉन। अब Q, 0 को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए ले लीजिए Q, यही पूर्णांक ना है PQ, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, +3, तो 2/3 यानी 2/3 एक परिमेय संख्या है। 2/3 एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। डिफिनीशन ही है, P/Q के रूप में लिखिए। हाँ, बस याद रखिएगा कि नीचे 0 नहीं लेना है, नीचे 0 नहीं लेना है। तो हमें नीचे 0 नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारी संख्या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए -2 भी तो ले सकते थे। अब नीचे 6 भी ले सकते हैं, या 3 ले लें, तो -2/3 ये भी परिमेय संख्या है। हाँ, एक और है 0, क्या लिखा है, 0। आप ऊपर 0 ले सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा होता है। तो 0 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय। क्यों है 0, क्योंकि 0 के नीचे एक छिपा हुआ है। शून्य के नीचे क्या होता है, अगर एक छुपा है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q यानी एक है इसमें,
और p यानी 0 है। उसने q को मना किया है, p को मना नहीं किया। तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने परिमेय संख्या समझ ली। परिमेय क्या है? p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p q पूर्णांक है और हमें हर में 0 या q में 0 नहीं लिखना। तो ये है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जैसे आती तो उसी के पीछे पीछे कौन सी आती? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय, अपरिमेय। परिमेय मतलब p/q, अपरिमेय मतलब p/q ना हो। अपरिमेय का मतलब क्या होता है? कोई संख्या हो उसे हम p/q के रूप में न लिख पाए, लिख लिए तो परिमेय, नहीं लिख पाए तो अपरिमेय। अगर किसी संख्या को हमने p/q के रूप में लिख लिया तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर हम उसे p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो अपरिमेय संख्या। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए लिखा है √2 करनी 2, √2 हम बताए हैं कि सभी संख्याओं के नीचे क्या होता है? छिपा रहता है। अब हम √2 को चेक करेंगे, क्या ये p/q के रूप में है? अगर p/q के रूप में आ गया तो परिमेय में रखेंगे, अगर नहीं आया तो कहाँ रखेंगे? अपरिमेय। चलिए चेक करते हैं। √2 इसे अगर हम p/q के रूप में लिख लिए तो इसमें आ जाएगा, अगर नहीं लिख पाए तो इसमें आएगा। अब बताएं कि हर एक संख्या के नीचे क्या होता है? छिपा रहता है। तो p, अब देखो q बराबर 1 है, p बराबर √2 है, तो q बराबर 1 चेक करिए क्या है इसमें? ये देखिए, यही ना है पूर्णांक। तो ये देखिए q बराबर 1 है, नीचे वाला सही है, बहुत बढ़िया। अब ये अपॉन, हम भी अपॉन। अब p यानी √2, थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील जगह है। p बराबर √2। संवेदनशील का मतलब ये है कि जब हम कहीं पे बाइक वगैरह चलाते हैं, चलाते समय हम क्या करते हैं, कहीं पे घटना संभावित क्षेत्र होता है, थोड़ा वहाँ सतर्क हो जाते हैं। उसी प्रकार आपको अपरिमेय संख्या में भी सतर्क रहना है। तो p मीन्स √2। चेक कीजिए क्या ये डिफिनीशन क्या है? p/q क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। क्या p बराबर √2 इसमें है? ढूंढिए आप। जबकि डिफिनीशन क्या बोले? p बराबर √2 होना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी √2 नहीं है। क्या है? नहीं है। √2 नहीं है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। इसको काट दीजिए। √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर लिख सकते तो √2 इसमें होना चाहिए था, जबकि नहीं है। यही ना है पूर्णांक, इसलिए √2 परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। तो ये देखिए √2 क्या है? अपरिमेय। नीचे एक चाहे लिखें चाहे ना लिखें। इसी प्रकार √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख लेते तो परिमेय, नहीं लिख पा रहे हैं तो अपरिमेय। अब हम चेक करेंगे √4। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पर सर √4 क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि रूट वो भी तो है, √4 यहाँ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्या दिख रहा है? √4। लेकिन हमने यहाँ क्यों नहीं लिया? अब हम इसको √4 को इसमें रखते हैं। लो, अब मजा आएगी। √4, अब बोलेंगे सर गलत लिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं गलत लिख रहे हैं। √4 इसी में है, आप अच्छे से देखिए। रूट वाली अधिकतर संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय। लेकिन हमने √4 को परिमेय में क्यों लिया है, समझते हैं थोड़ा सा। √4 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। और 2 बाहर निकलेगा, कितने 2 बचेंगे? 1। 2 निकलेंगे बाहर तो कितने बचेंगे? 1। अब देखिए √4 यानी 2, और 2 के नीचे एक छिपा हुआ है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख रहे हैं। किस रूप में लिख रहे हैं? तो p/, यानी √4 का मतलब क्या होता है? 2। √4 का मतलब क्या होता है? 2। कहने का मतलब √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 बाहर निकल जाएंगी तो परिमेय संख्या बनेगी। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग यानी 4 को 2, 3 तिगाई 9, 3 बाहर निकल आएगा, तो √9 परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। इसी प्रकार √25, बहुत सारी संख्याएं हैं
जो पूर्ण वर्ग के रूप में है वो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय नहीं है। तो आप ये मन में बिल्कुल नहीं बनाइएगा कि अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती, बिल्कुल नहीं। कुछ केसेस में होती हैं, कुछ केसेस में नहीं होती हैं। अब हमने 1 बाई 1 सम सीखा, विषम सीखा, भाज्य अभाज्य, इवन ऑड कंपोजिट प्राइम। इसको सामूहिक रूप से बना दिए तो नेचुरल नंबर बन गई। कौन सी नंबर बन गई? नेचुरल। और नेचुरल नंबर को हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो किस में बढ़ जाती है? होल नंबर में। होल नंबर को थोड़ा हम पॉजिटिव निगेटिव के रूप में ले लेते हैं तो पूर्णांक बन जाती है। अब पूर्णांक को थोड़ा एक कदम हम p/q अंश हर के रूप में लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। पर उस पर कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। फिर उसके बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखते। अब आ गया हमारे चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या। अभी तक हम चैप्टर में पहुंचे हैं। अब वास्तविक संख्या क्या है? सबको वास्तविक संख्या ही बना रहा है। यही वास्तविक संख्या जो है, इन्हीं परिमेय अपरिमेय संख्याओं को, किसको? परिमेय संख्याओं का संग्रह। यानी एक डिब्बे में परिमेय संख्या आप ले लीजिए, एक डिब्बे में अपरिमेय संख्या ले, हर एक डिब्बे में तो ले सकते हैं, अनंत होती हैं। तो दोनों डब्बे को अच्छा कंबाइन कर देते हैं तो कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब वास्तविक संख्या क्या है? संग्रह है। क्या है? संग्रह है। किसका संग्रह है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय संख्याओं को आप एक साथ कर दें, अंडर रूट वाली भी और बटे वाली भी। बटे वाली संख्या, अंडर रूट वाली संख्या को आप एक साथ कर दें, संग्रह बना ले तो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वह संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये चैप्टर में पहुंचिए। अब वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आती हैं। कहने का मतलब सबका घर का मुखिया यही है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के मान लीजिए 2 सदस्य हैं, परिमेय अपरिमेय। इसके मान लीजिए 3 सदस्य हैं, फिर इसके 4 सदस्य हैं। तो कहने का मतलब अगर हम किसी भी संख्या को उठाते हैं तो सबसे पहले वो वास्तविक संख्या है। अगर हम मान लीजिए सम संख्या को 2 को उठाते हैं, सबसे पहले वास्तविक है। यहीं से न बन के आया, एक मुखिया सबका मालिक होता है, यानी ये वास्तविक संख्या है। तो आज की क्लासेस यहीं पे कंप्लीट होती है। आज हम NCERT के चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या के बारे में सीखे हैं। वास्तविक संख्या के बारे में सीखे। अब हम कल एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 या प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल को देखेंगे। वहाँ पे हम LCM SCM निकालेंगे। हमने एक्सरसाइज के पहले इसको सीखा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जब तक हम वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से नहीं सीखेंगे तो चैप्टर में जाने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नमस्ते।